आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। गुजरात निकाय चुनाव को लेकर के सुबह से ही जो है वोटिंग का दौर देखने को मिल रहा है और इस बीच अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है और अपने मत का इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि गुजरात में व्यापक स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है वो चल रहा है और इस चुनाव में राज्य भर की 393 स्वशासनिक संस्थाएं शामिल हैं। इन चुनाव में 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाती है। मोरबी में कलेक्टर किरण बी जावेरी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वार्ड नंबर 3 के मतदान केंद्र का दौरा भी किया। बता दें कि तापी जिले में जिला पंचायत, तालुका और व्यारा नगर पालिका सहित 755 मतदान केंद्रों पर 178 स्थानीय निकाय सीटों के लिए मतदान जो है वो जारी है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुल 501 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य मंत्री जयराम गमित ने मतदान के दौरान अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने भी जो है अहमदाबाद पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के अहमदाबाद के रानीप इलाके में स्थित निशान स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट डालने वह पहुंचे, जबकि अमित शाह शहर के किसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डालते नजर आए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शहर के थलतेज इलाके से वोट डालने की उम्मीद है, जबकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के नवसारी में अपना वोट डालने की संभावना है। मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक समाप्त होगा। आवश्यकता पड़ने पर अगले दिन पुनः मतदान होगा। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को होगी और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगी है। गर्मी होने के कारण लोग सुबह मतदान करने पहुंच रहे हैं। ये चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले वर्ष के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव और अगले 2 वर्षों में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनमत का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जा रहा है। 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और लगभग 50,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 9,952 स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है। नाम वापस लेने के बाद 20,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कई उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। यह चुनाव बहुकोणीय है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार पूरे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा वर्तमान में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के नगर निगमों पर नियंत्रण रखती है, जो सभी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और व्यापक चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करने की उम्मीद भी है। यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधित आरक्षण नियमों के तहत हो रहा है, जिसमें 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। इन परिवर्तनों के लिए कई जिलों में व्यापक परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी। लोकल बॉडी इलेक्शन, स्थानीय स्वराज किया ये चुनाव, लोकशाही का पर्व पूरे राज्य के अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मत का अधिकार देना यानी विकास को आगे बढ़ाना। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने विकास की राजनीति की भेंट पूरे देश को दी है, उसी विकास को आज गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र पटेल भी आगे बढ़ा रहे हैं। समग्र राज्य के अंदर आज चुनाव चल रहा है। आपके माध्यम से सबको अपील करूंगा कि अपना मताधिकार का उपयोग कर देश के विकास के आप सहभागी बनिए, राष्ट्र की सुरक्षा के सहभागी बनिए। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को भी अपील करता हूं कि आइए अपना मत का अधिकार का उपयोग कीजिए और इस गुजरात के विकास की राजनीति को आगे बढ़ाइए। सर, आप भाजपा के प्रमुख हैं, क्या मिला जन समर्थन और क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर आज तक गुजरात का जो विकास हुआ है, आज वो देश के प्रधानमंत्री, देश का जो विकास हुआ है, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता अच्छे से जानती है कि विकास की राजनीति की भेंट अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। उसी तरह देश की जनता भी ये जानती है। इसलिए मुझे संपूर्ण विश्वास है गुजरात की 6.5 करोड़ जनता पर इस बार की विकास को समर्थन देगी।
सर, स्थानीय स्वराज में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है, मतलब लोकल बॉडी मनपा में लगता है कोई टक्कर या फिर इस बात भी वन वे भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी? गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने पिछले 25-30 साल से भाजपा को समर्थन दिया है। भाजपा को समर्थन यानी विकास को समर्थन। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी गुजरात की जनता विकास को समर्थन देगी और स्थानिक स्वराज के अंदर सब पूरे गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। थैंक यू। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में आज पूरा गुजरात, इसके अंदर विविध एकमों में 10,000 जितने उम्मीदवारों का भावी आज सभी मतदार तय करने वाले हैं। मैंने भी वडोदरा के समा विस्तार में आज यहाँ पे मतदान किया है और बड़े पैमाने पे लोग आए और मतदान करें, उसके लिए मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ। मानते हैं कि गर्मी का पारा थोड़ा ज्यादा है, परंतु हमें हमारा वोट देकर इस गर्मी को हराना है और लोकशाही के पर्व को जिताना है और पूरा गुजरात इस बार विकसित गुजरात से विकसित भारत बनाने के लिए अपना मतदान कर रहा है। मैंने मेरे फैमिली के साथ अभी मतदान किया है। मेरी माताजी करीब 89 साल की उनकी एज है, वो भी मतदान के लिए खुद आई, उन्होंने भी मतदान किया। मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। हम अधिकार के लिए तो जागरूक रहते हैं और अपनी फर्ज के लिए कभी कभी उसको टाल देते हैं। मतदान करने का अधिकार का उपयोग बिल्कुल जागरूक होकर करना चाहिए। देश की लोकशाही को मजबूत करने के लिए, स्टेट और शहर को भी विकास में आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन की इस प्रक्रिया में मतदान का अत्यंत महत्व है। मैं आप सबके माध्यम से गुजरात के सभी भाई बहनों को विनती करता हूं कि आप मतदान जरूर कीजिए। आज थोड़ी गर्मी बढ़ने की भी संभावना है, तो थोड़ा जल्दी जाकर मतदान कर लेना चाहिए। युवाओं को जिनको पहली बार मतदान का अधिकार मिला है वो तो मतदान कर रहे हैं मगर उन्होंने अपने घर के सभी लोगों का मतदान हो जाए उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। सभी बहनों को भी मेरी विनती है कि आप घर के सभी मेंबर को कहिए कि पहले मतदान करके आइए, फिर चाय पीजिए। सूरत शहर की तो परंपरा रही है कि सूरत में गली, शहर, मोहल्ला, शहरी में लोग ढोल नगारा बजाते हुए साथ में सामूहिक मतदान के लिए जाते हैं और फिर आकर एक जगह पर खमन और चाय साथ में पीते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है, इससे संगठन भी बढ़ता है और जो एक दूसरे के प्रति भावना भी, अच्छी भावना भी बढ़ती है। बहनों और भाइयों तो मदद करें, मगर सीनियर सिटीजन तो मैंने अभी भी देखा कि बहुत सीनियर सिटीजन लाइन में खड़े होकर भी मतदान कर रहे थे। वो लोगों को प्रेरणा दे रहे थे कि हमने तो इतना साल मतदान का अधिकार का उपयोग किया और आज भी कर रहे हैं। शारीरिक क्षमता में कुछ कमियां होगी एज की वजह से, फिर भी हम मतदान के लिए आए हैं। यही वो मैसेज देना चाहते हैं कि बाकी लोगों ने भी मतदान का अधिकार का उपयोग करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज के इस मतदान में युवा, महिला, सीनियर सिटीजन सभी लोग मतदान करें भी और करवाए भी, जिससे हम अपने कैंडिडेट को जब चुनेंगे तो जागरूकता के चुनेंगे, बड़े मतदान के साथ चुनेंगे तो उसको भी पता चलेगा कि मेरे एरिया के वोटर्स वो जागरूक है, मतदान के लिए भी जागरूक है और उनके अधिकारों के लिए भी जागरूक है। तो इसके लिए उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आपकी अपेक्षा जो है कि आपने जो बॉडी चुनेंगे उसके अंदर जो उम्मीदवार चुने जाएंगे वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा क्वालिटी का काम करेंगे, क्योंकि आपकी जागरूकता मतदान में उसको दिखेगी। मैं फिर से आपके माध्यम से सबको मतदान करने के लिए आग्रह करता हूँ। अगर गर्मी बढ़ भी जाती है तो छतरी का सहारा लेकर भी मतदान जरूर कीजिए, यही मेरी आपके माध्यम से विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकोट महानगर पालिका का आज का जो इलेक्शन के जो वोटिंग का दिवस है
उसमें राजकोट का समग्र राजकोट वासियों ने मैं अपील करता हूं कि विकसित भारत का एक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो एक संकल्प है उसमें आगे बढ़ाने का और विकसित गुजरात से विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसमें राजकोट महानगर पालिका का इलेक्शन खूब महत्वना है। तो सब राजकोट वासियों को मैं अपील करता हूं कि वधुमा वधु मतदान करिए और सबको प्रेरित करिए राजकोट का विकास के आगे बढ़ाने के लिए। राजकोट महानगर पालिका का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफेण में मतदान करिए, कमल का निशान पर बटन दबा के मतदान करिए और चारे उम्मीदवारों को मतदान करके जंगी बहुमती की लीड के आगे बढ़ाइए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।